जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें से कंप्यूटर के मेमोरी वाले भाग का हम डीप में नॉलेज लेंगे। पूरे भंडारण क्षमता अर्थात मेमोरी खत्म होने के बाद हम पूरे क्या बोले इसमें एमसीक्यू लगाएंगे, जो हमारे लूसेंट के कंप्यूटर के बुक के होंगे। ठीक है, वो तो बेसिक होगा। उसके बाद एग्जाम में जितने भी प्रश्न कंप्यूटर मेमोरी से बने हैं उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन पूरे बेसिक खत्म होने के बाद। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो डाला था, यदि वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, वो बेसिक था। आज हम मूलतः बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे पर। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है इसके पहले हमने कंप्लीट चर्चा कर लिया था। तो याद रखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को नॉन वोलाटाइल, मतलब ऐसा मेमोरी जिसमें डेटा सुरक्षित रहता है, बिजली खत्म या फिर उसमें बिजली की कनेक्शन मिटने के बाद, लाइन बंद होने के बाद, या फिर उसमें लाइन सप्लाई बंद होने के बाद, जो आप जैसा एग्जाम में कहा जाए वैसा पढ़ लेना। लेकिन यदि बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी जिस मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यह मेमोरी मिनी मेमोरी की तुलना में, मिनी मतलब होता है ये मेन, शायद कोई मिनी लिख दिया गया होगा, यहाँ पे मेन लिख दीजिएगा। ये आपकी मेन मेमोरी मतलब रोम और रैम की तुलना में धीमी होती है। ठीक है, रोम और रैम की तुलना में धीमी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का स्थायी रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे पहले यदि सेकेंडरी मेमोरी का डेटा को प्राइमरी मेमोरी रैम में स्थानांतरित किया जाता है, फिर उसको सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। कैसे होता है सीपीयू मेमोरी, इसमें देख लीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा एक सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू है और इसमें हम दो प्रकार की मेमोरी बनाते हैं। एक होता है हमारा रैम होता है, ठीक है, और रोम भी होता है, पर हम रोम तो हमारे जिसमें बायोस सिस्टम रोम में एंट्री रहते हैं। बाकी हमारे जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जिसमें आपका पेन ड्राइव आ जाएगा, एचडीडी आ जाएगा, उसके बाद सीडी आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप आ जाएगा, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी है। हम ये मान के चलते हैं कि कोई पिक्चर इस हार्ड डिस्क में स्टोर है। ठीक है, कोई इमेज है जो इस हार्ड डिस्क में स्टोर है, यदि उस इमेज की आवश्यकता सीपीयू को पड़ रही है, ठीक है, यदि यहाँ पे कोई इमेज लगा हुआ है, मान लेते हैं हार्ड डिस्क में कोई इमेज है, तो ये सीपीयू डायरेक्ट इस हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता। ये इमेज जाएगा पहले रैम के पास और ये रैम के द्वारा इस सीपीयू के द्वारा उसको एक्सेस किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी सेकेंडरी मेमोरी का डाटा सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता, उसको रैम से होकर गुजरना ही होता है। या मैं इसको अन्य भाषा में कहूँ तो आप इसको कैसे जान सकते हैं, ये देखिए। जैसे मान लेते हैं आप क्रिकेट के दीवाने, तो क्रिकेट की भाषा में ही समझिए। ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए क्या होते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लेयर होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत सारे प्लेयर होते हैं, और जो बैटिंग कर रहा है, मान लेते हैं जो बैटिंग कर रहा है वो एट द सेम टाइम में दो प्लेयर हमारे आपके पिच में होते हैं, दो प्लेयर आपके इस पिच में होते हैं। ठीक है, PITCH पिच, ठीक है, पिच में होते हैं जब, और ये जो बाकी के प्लेयर हमारे पवेलियन में बैठे रहते हैं। तो ये मान लीजिए ये जो हमारा पवेलियन वाला हिस्सा है इसको आप सेकेंडरी मेमोरी मान लीजिए, और इस पिच को आप मान लीजिए रैम। ठीक है, इसको रैम मान लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म हो रहा है उसको सीपीयू मान लीजिए। ठीक है, तो कोई भी खिलाड़ी को इस क्या बोलते हैं इसको जी, बोलने के लिए, ठीक है, यहाँ खेलने के लिए है ना, इस पिच में खेलने के लिए सीधे ये सीधे ये जो पिच है इस खिलाड़ियों को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, या ये खिलाड़ी यहाँ आने के बाद ही इस पिच पर खेल सकते हैं। सेम ऐसा आपको कोई कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि जो भी आपके हार्ड डिस्क में होता है, जो भी आपके सीडी ड्राइव में होता है, या फिर जो भी पेन ड्राइव में होता है, सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसको पहले रैम में लोड किया जाता है। और क्योंकि हमारा सिस्टम इतना फास्ट हो चुका है कि हमारा एक क्लिक में वो रैम से सीपीयू में चला जाता है। पहले हार्ड डिस्क में रहेगा, हार्ड डिस्क से रैम में, रैम से वो सीपीयू में पहुंच जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, इतना स्पीड हो गया है इसलिए। अगला टॉपिक क्या है, यह आमतौर पर अधिक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करती है। ठीक है, यह अधिक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करती है। कौन? सेकेंडरी मेमोरी। अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और वो प्रकार से आप कहीं कभी ना कभी आपसे उसकी मुलाकात हुई होगी, उसको हम इसमें समझते हैं कि कौन से कितने प्रकार होते हैं और क्या चीज होता है।
सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डाटा। इसका मतलब सीक्वेंशियल का मतलब ये समझ लीजिए क्रमवार, क्रमवार है ना, क्रमवार यदि किसी भी डाटा को एक्सेस करते हैं उसको हम सीक्वेंशियल करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। मान लेते हैं ये आपका कैसेट है, ठीक है, ये कैसेट आपने बहुत बचपन में देना होगा, इसको हम कैसेट बोलते हैं, इसमें गाने होते थे। यदि इसी कैसेट में यदि एक साइड में 4 गाने, अधिकतम मिनिमम 4 और अधिकतम यदि गाना छोटा हो तो 5 गाने रहते थे, यदि हम अधिकतम मान लेते हैं कि इसमें 4 गाने हैं, ठीक है। यदि आप फिलहाल पहले वाले गाना सुन रहे हैं और आपको चौथा वाला गाना चाहिए, तो आप डायरेक्ट चौथे पर नहीं जा सकते थे, या तो उसको सुनते जाइए तब वो चौथे पे जाएगा, या फिर आप उसको फॉरवर्ड करके चौथे पर जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चौथे नंबर पर आप उसमें नहीं जा सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। मतलब यही है कि एक के बाद एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस वाले में। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा मैग्नेटिक टेप के नाम से हम इसको जानेंगे। वैसे तो इसका नाम है कैसेट प्लेयर, ठीक है। यदि इसका नाम पूछ दिया जाए टेक्निकल नाम, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप, ठीक है। आपको सीडी कैसेट के नाम से या फिर कैसेट प्लेयर के नाम से इस डेटा को नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा मैग्नेटिक टेप के नाम से। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक टेप क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। इतिहास इसका क्या रहा है? तो यह सबसे पहला बैंकिंग स्टोरेज का माध्यम था। मतलब सबसे पहले स्टोरेज के लिए हम जैसे पंच कार्ड वगैरह हो गया, उसके बाद हम इसका उपयोग करने लगे, ठीक है। पंच कार्ड वगैरह के बाद हम सीधे इस मैग्नेटिक टेप का उपयोग करने लगे। तो मैग्नेटिक टेप को हम इसमें क्या करते थे? गाने रिकॉर्ड करते थे, गाने रिकॉर्ड करते थे इसमें, आपको पता होगा यदि आप देखे होंगे तो। और इसको हम कैसेट के नाम से जानते थे फिलहाल। और ये सेम नहीं, एक ये तो आपका ऑडियो कैसेट हो गया, एक वीसीआर आता था, उसमें भी कैसेट लगता था और उसमें भी मैग्नेटिक टेप ही काम करता था। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, याद रखिएगा। तो यदि आप कैसेट प्लेयर कहा जाए या फिर आपका वीसीआर कैसेट कहा जाए, दोनों के लिए एक ही आपका फंडा काम करेगा, ये मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में जानेंगे तो ये पॉलिस्टर का बना होता था। किसका बना होता था? पॉलिस्टर का, ठीक है, पॉलिस्टर का बना होता था, जिसमें मैग्नेटिक का परत चढ़ा होता था, ठीक है, जिसमें क्या होता था, और ये रील के माध्यम से लपेटा जाता था। आपको पता होगा इस प्रकार से ये रील के माध्यम से एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लपटा जाता था, ऐसे 2 भाग में, ठीक है। ये पॉलिस्टर का बना होता था, प्लस इसमें क्या था? मैग्नेटिक इंक, है ना, मैग्नेटिक को इसमें लेप लगाया जाता था ताकि ये डेटा को स्टोर कर सके। पंच कार्ड और पेपर टेप की तुलना में यह डाटा को अधिक स्टोर कर सकता है। पंच कार्ड, यदि क्वेश्चन कभी आ गया कि सबसे मिनिमम काम होता है पंच कार्ड, ठीक है, तो पंच कार्ड से ज्यादा डेटा या फिर ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी थी? मैग्नेटिक टेप या फिर कैसेट की थी, मैग्नेटिक टेप या फिर कैसेट की थी, ठीक है। मैग्नेटिक, इसको हम मैग्नेटिक टेप ड्राइव के नाम से जानते थे। तो इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 फायदे क्या थे? आप इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते थे, ठीक है। कई बार ये कैसेट आपको ब्लैंक भी मिलता था, ठीक है, मार्केट में आप इसको ब्लैंक भी ले सकते थे, इसमें कुछ भी डेटा नहीं लिखा होता था। तो इस कैसेट में आप लिख सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते थे, ठीक है। रीड एंड राइट था ये, WRITE, मतलब आप इसमें गाना लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और लिखे हुए को भी मिटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने गाना लिख दिया तो उसको नहीं मिटा सकते, लेकिन अधिक बार उसमें डबल लैप लगाने पर या फिर डबल रिकॉर्ड करने पर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी, ठीक है, लेकिन उसको मिटाया जा सकता था। तो इसके लिए ना अलग अलग हेड उपयोग होता था। रीड और राइट करने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के हेड उपयोग किए जाते थे, ठीक है। रीड राइट के लिए इसमें अलग से हेड उपयोग किया जाता था, ठीक है। रीड राइट के लिए इसमें अलग हेड उपयोग किया जाता था। तो इतना आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मैग्नेटिक डिस्क से। आगे प्रश्न देखते हैं। अब होता है आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है आप जैसे आपके कैसेट में, जैसे आप सीडी कैसेट ही लेते हैं, उसमें बहुत सारे गाने रहते हैं, 50-60 गाने या फिर 100 गाने अगर
MP3 है तो आप 1 से 2, 2 से 100, 50, 80, 90 जो आप डेटा एक्सेस करना चाहते हो आप सीधे एक्सेस कर सकते हो। तो इस प्रकार के डेटा एक्सेस को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कई बार आपने रिमोट में किया होगा, जैसे आप गाना सुनते रहते हो तो अगर एक का सुनने का मन किया तो पहला सुने, फिर अचानक आपको नहीं पहला पसंद नहीं आ रहा है, 5वां सुनना है, 10वां, 20वां ऐसा, तो आप जो सुनना चाहते हो तुरंत सुन सकते हो। बस आपको नंबर सेलेक्ट करना रहता है और विद इन अ सेकंड आपको गाना चलने लग जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। तो इसमें आपके सीडी कैसेट आ जाएंगे, जितने भी आपके हार्ड डिस्क हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, है ना। यहाँ बात केवल गाने की नहीं है, जो भी डेटा या वो फाइल के रूप में हो, इमेज के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, अब जैसा भी डेटा हो अब बहुत अच्छे से उसको एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्या आज पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क के, ठीक है ना, तो डायरेक्ट एक्सेस में सबसे पहला आपका आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः 3 आकार 8 इंच, ठीक है ना, तो 3 आकारों में उपलब्ध होता था। 8 इंच में होता, 8 इंच, ठीक है, 8 इंच, 8 इंच के बाद आता था ये 5.25 इंच, ठीक है, और ये आता था 3.5 इंच में। तो ये 3 प्रकार के आपको देखने को मिलता था। धूल और खरोच से बचाने के लिए इस पर डिस्क प्लास्टिक का कवर होता, देखिए अंदर ही प्लास्टिक होता था ना, तो धूल कवर को बचाने के लिए उसमें प्लास्टिक का कवर लगाया जाता था। इसमें फ्लॉपी डिस्क में डिस्क होता था अंदर, उसके अगर उसमें कुछ भी धूल मिट्टी ना घुसे, इसलिए उसको हम किस में लगाते थे, प्लास्टिक का कवर लगा के उसको रखते थे। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के ऊपर एक छेद या स्लॉट उपयोग करते थे। ठीक है, छेद या स्लॉट डेटा को पढ़ने के लिए, इस प्रकार से डेटा को पढ़ने के लिए कहीं आपको इसमें छेद या डेटा को पढ़ने के लिए, है ना, रीड करने के लिए, रीड और राइट करने के लिए एक छेद होता था इसमें फ्लॉपी डिस्क में, वहीं से डेटा को एक्सेस या फिर रीड एंड राइट किया जा सकता था। उसके लिए अलग से हेड लगाया जाता था ताकि वो आसानी से उसको पढ़ सके। जो पढ़ने या लिखने के बाद हट जाता है, जिसके लिए फलस्वरूप डेटा को कोई नुकसान नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे जो कुछ लगाने का हिस्सा होता है ना, तो ये आपके डेटा जैसे अगर पढ़ने का काम हो गया तो इसको ढका जा सकता था ताकि डेटा को किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो। यदि हम इसकी आकार के बारे में बात करें, मान लेते हैं आपको इसकी आकार के बारे में बात करना होता था, तो ये गोलाकार होता था। कैसा? गोलाकार होता था। ठीक है, गोलाकार होता था। और यदि इस आविष्कार से अगर प्रश्न आ गया जाएगा तो इसका आविष्कार हुआ था, सन पूछा जाएगा तो 1969 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, 1969 में इसका आविष्कार किया था। अब इसके कई बार आपको इसमें पूछा जाएगा कि इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको भंडारण क्षमता पूछी जाएगी, तो इसकी भंडारण क्षमता देख लीजिए। भंडारण क्षमता इसमें होती है, सिंगल साइड में आपका होता है 1.44 MB। ठीक है, 1.44 MB। और यदि हम इसको डबल साइड माने तो डबल साइड इसकी साइज होता था 2.88 MB मेगाबाइट। ठीक है, 2.88 MB मेगाबाइट इसके भंडारण क्षमता के साइज होते थे। मतलब अभी देखिए, अभी तो हमारा एक फाइल इतना MB का होता है, तो अभी तो हमारे पास जो पेन ड्राइव हो GB में है, 125 GB, 28 GB, है ना, इस प्रकार से GB में आता है। ये तो बहुत कम भंडारण क्षमता वाले हैं। ठीक है, और कई बार इसको इससे प्रश्न और कहाँ से आ सकता है, हाँ, इसकी बनावट से अगर प्रश्न आ जाए तब कैसे बनाइए। देखिए, बनावट मतलब अंदर का जो डिजाइन है, तो फ्लॉपी डिस्क इसमें आपके सेक्टर, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आपके ट्रैक्स और सेक्टर में बटे होते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर्स में बटे होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लॉपी डिस्क किसमें बटा होता है, तो ट्रैक्स एंड सेक्टर में बटा होता है। बाकी हम यदि वो पढ़ाएंगे तो इसके बाद हार्ड डिस्क, उसमें ट्रैक और सेक्टर बता देंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, तो बस इसमें फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो फ्लॉपी डिस्क है वो 3 प्रकार से साइज में आता था, 8 इंच, 2.25 इंच, 3.5 इंच। रीड एंड राइट हेड लगा होता था ताकि उसको पढ़ा जा सके। आकार होता था गोलाकार। कब आया था? 1969 में आया था। भंडारण क्षमता 1.44 MB या फिर 2.88 MB। ये प्रश्न आपको पूछेगा कि एक साइड की क्षमता या दोनों साइड की क्षमता, ये आपको ऑप्शन में देखकर लगाना होगा। और इसकी जो डिस्क की बनावट होती थी, फ्लॉपी डिस्क है ना, गोलाकार होता था, ये
ट्रैक्स और सेक्टर में बांटे होते थे। ट्रैक्स और सेक्टर क्या होगा, तो इस प्रकार से गोलाकार है और इसका केंद्र मान लेते हैं, तो इस प्रकार से इसको पहले ट्रैक सेक्टर माना था, फिर इसको ऐसे और बांटा जाता था। तो इसका डिटेल हम जब हार्ड डिस्क पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल से करेंगे, ताकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सेम है ना, कोई अंतर नहीं है, तो हम उसको उसमें डील कर लेंगे। अगला प्रकार है इसमें हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जाता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसका मतलब है बिजली बंद होने के बाद भी इसमें डेटा को स्टोर रखा जाता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस मतलब इसमें आयरन ऑक्साइड की एक परत लगी होती है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की एक चुंबकीय परत लगी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में। और ये डेटा को स्टोर कैसे करती है, तो हार्ड डिस्क जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में डेटा को स्टोर करती है। इसमें एक रूटिंग प्लॉटर लगा होता है। देखिए ये, इसको देखिए ऐसे समझ लीजिए, आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए ये गोल का चक्का दिख रहा है आपको, ये हमारा हार्ड डिस्क है, मतलब एक डिस्क है। हार्ड डिस्क मतलब एक डिस्क है, और हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क लगे होते हैं, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क लगे होते हैं। एक डिस्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक डिस्क है, ठीक है। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये डेटा बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखता है, मैग्नेटिक स्टोरेज रखता है, और किस रूप में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में डेटा को स्टोर करता है। इसको घुमाने के लिए एक रोलर होता है बीच में, ये एक मोटर लगा होता है जो इस डिस्क को घुमा सके, ताकि डेटा को रीड कर जा सकते। और देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये डेटा को रीड और राइट करने के लिए इसमें पिन लगा होता है, ठीक है। डेटा को रीड और राइट करने के लिए इसमें एक पिन लगा होता है, ठीक है। बाकी इसकी बनावट थोड़ा और इसमें समझ लेते हैं। इसमें सेक्टर्स और जो बना होता है ना, सेक्टर्स और ट्रैक्स को इस प्रकार से, मेरे से सीधा नहीं बन पा रहा है, आप इसको सीधा मान के चलिएगा। तो इस प्रकार से हम इसको पहले सेक्टर में बांटते हैं, ठीक है। तो इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, पूरा सेक्टर कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। अब इस सेक्टर को वापस आपको इसमें बदलना, इस ट्रैक पे बदलना है। तो एक ट्रैक इतना, मैं कुछ कलर दूसरे लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इतने हिस्से को हम एक ट्रैक बोलेंगे, ठीक है। इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे, एक ट्रैक बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ बनते जाएगा बनते जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रैक, ठीक है। ये हमारा ट्रैक हो जाएगा। और एक से अधिक यदि हम सेक्टर या ट्रैक को मिलाते हैं तो इसको हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, क्लस्टर के नाम से जानते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि जो डिस्क है कैसे बटा होता है, तो डिस्क जो आपके सेक्टर और ट्रैक में बदला होता है, और यही इसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। आगे हम इसको और समझते हैं क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले इसके हम टाइप पढ़ लेते हैं। तो टाइप होता है आपका पाटा पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये सबसे पुराने प्रकार के हार्ड डिस्क का उपयोग करती है, जो 1986 में उपयोग किया जाता था। पाटा हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ETA इंटरफेस स्टैंडर्ड का उपयोग करती है। इतना डीप आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पढ़ लीजिए तो आप पता क्वेश्चन क्या आ जाए। उसके बाद आता है SATA सीरियल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आज के अधिकतर कंप्यूटर और लैपटॉप जो इसी प्रकार के हार्ड डिस्क में मिलेगी। एक पाटा डिवाइस ड्राइव के मुकाबले SATA हार्ड डिस्क डेटा को ट्रांसफर का रेट अधिक होता है। मतलब जो पाटा होता है पैरेलल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, है ना, उसमें आपके डेटा का जो ट्रांसफर रेट है वो कम है, जबकि ठीक है SATA का अधिक है। अगला होता है आपका ACSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यह एक प्रकार का हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये आपके लैपटॉप वगैरह में लगे होते हैं इस प्रकार के आपके हार्ड डिस्क। अब आता है आपका SSD, इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी हमने क्या देखा था, इसको देखिए। अभी हमने देखा था कि ये एक हार्ड डिस्क है, इसमें एक राउंड कलर का प्लेट लगा होता है। प्लेट मतलब एक डिस्क लगा होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा जो SSD आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क नहीं लगा होता है, इसलिए वो फास्ट होता है। अब डिस्क फास्ट क्यों होता है, ये देखिए। मान लेते हैं ये डाटा यहाँ पे स्टोर है, इस डिस्क के यहाँ पे स्टोर है, तब इसको हमको एक्सेस करने के लिए इस डिस्क को घुमाना पड़ेगा। और ये इसका जो ये हेड है, ये जब तक इस हेड के सामने ये डिस्क का हिस्सा नहीं आएगा तब उस डेटा को हम पढ़ नहीं सकते। तो उसमें कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। और साथ में इसमें एक से अधिक डिस्क लगे हुए हैं,
है ना। सिंगल डिस्क तो है नहीं, एक से अधिक डिस्क लगे हो तो उसमें डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा तक पहुंचने के लिए हमको समय ज्यादा लगता है। लेकिन वही यदि हम एसएसडी का बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई डिस्क नहीं लगी होती है। जस्ट आपका पेन ड्राइव मान लीजिए, जैसा आपका पेन ड्राइव है ना वैसा ही एक बड़ा सा आपका आता है डिवाइस, उसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है जो जीबी में आता है। ये आज के सबसे लेटेस्ट ड्राइव आती है, बाकी हार्ड डिस्क डिवाइस के मुकाबले काफी बेहतर और तेज है। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्क है ही नहीं, ठीक है, इसमें डिस्क है ही नहीं, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। मतलब आपके एक चिप जैसे आता था ना मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, उसी प्रकार से एक आपका एसएसडी ड्राइव है। इसमें डिस्क ही नहीं है तो उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, इसलिए डेटा को बहुत जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है। ये देखिए, ये आपके हार्ड डिस्क के कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे इसको हम बोलते हैं प्लॉटर, ठीक है, ये डिस्क है। उसके बाद इसको घुमाने के लिए आपका यहाँ पे लगा रहता है मोटर, ठीक है। ये होता है आपका एक्चुएटर आर्म, आर्म मतलब डेटा का हेड, और बहुत सारे हेड होंगे ना, वैसे नहीं कि एक ही हेड होगा, प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग हेड लगा रहता है, प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग हेड लगा रहता है। तो ये रीड एंड राइट हेड हो गया। हेड पार्किंग एरिया, मतलब हेड पार्किंग मतलब जब इसका जरूरत नहीं पड़ता तो हेड को यहाँ पे पार्क करके रखा जाता है। रिबन केबल, केस बॉडी, ये सब। और हार्ड डिस्क जो पूरा तरीका से बंद रहता है उसमें हवा भी नहीं जा सकता, इसलिए डेटा को उसमें स्टोर करके रखना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि हवा धूल मिट्टी उसमें नहीं जा पाता, ठीक है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो हार्ड डिस्क के जो पार्ट होते हैं वो बात है आपका मैग्नेटिक प्लेटर्स। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन, चुंबकीय डेटा को स्टोर करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब ये जो इस प्रकार के आपने डिस्क देखा था ना, उसी को कहा जाता है हार्ड डिस्क पार्ट्स। रीड एंड राइट होता है, हेड होता है, उस डेटा को पढ़ने के लिए एक हेड होता है, एक चुंबक, एक छोटा सा चुंबक होता है जो रीड राइट आर्म में लगा होता है। यह प्लेटर के ऊपर दाएं एवं बाएं खिसकता है और सूचना को रिकॉर्डर में स्टोर करके रखता है। एक्यूटेटर, इसका ये रीड एंड राइट को आर्म को घुमाने का काम करता है, मतलब उसका सहयोगी है। रीड एंड राइट आर्म, रीड एंड राइट हेड का पिछला हिस्सा, यह दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद तो है स्पाइंडल, यह एक प्रकार का मोटर है, यह प्लेट के बीच मौजूद रहता है तथा प्लेट को घुमाने का काम करता है। तो इतने सारे आपको इसमें पार्ट्स भी याद करने हैं। इसके बाद आपका सर्किट बोर्ड होता है, कंसोल होता है, लॉजिक बोर्ड होता है, ठीक है, ताकि उस हार्ड डिस्क को कंट्रोल या फिर उसमें मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब एसएसडी एक बार और देख लीजिए, एसएसडी क्या चीज है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इससे से आप जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। एसएसडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल ड्राइव की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहा जाता है। इस प्रकार के ड्राइव को एक्सेस टाइम बहुत अधिक होता है। ये बाकी हार्ड डिस्क की तरह आवाज नहीं करता, क्योंकि हार्ड डिस्क में आवाज क्यों होगा, क्योंकि उसमें प्लेट लगा है ना, मोटर लगा है, प्लेट लगा है, तो अगर मोटर घूमेगा, प्लेट घूमेगा, डिस्क घूमेगा तो आवाज तो आना ही है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव में प्लेट मोटर का कंजट ही नहीं है, केवल एक चिप टाइप का है, इसलिए इसमें आवाज या फिर इस प्रकार की आवाज इसमें नहीं दिखती। अब दोनों में कभी अंतर पूछ लिया जाए तो देख लीजिए, हो सकता है प्रश्न अभी तक तो आया नहीं है, तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तब की स्थिति के लिए याद रख लीजिएगा। हार्ड डिस्क जो चुंबकीय तत्व से बनी होती है और इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने देखा ना, हेड, रीड एंड राइट, फिर बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो लगे होते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में 1 TB या उससे अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव काफी सस्ते दाम में मिल जाती है। HDD में डाटा को स्पीड की सुस्त होती, मतलब ये इसमें डेटा को आप आराम से स्टोर कर सकते हो, मतलब आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। इसकी एक्सेस टाइमिंग बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम और कंप्यूटर को चालू होने में काफी समय लगाता है आपका HDD। SSD क्या होता है, काफी तेज है, डेटा को स्टोर करने के लिए इंटीग्रल सर्किट, IC और चिप वगैरह का उपयोग करती है। मैंने कहा ना, उसमें कोई डिस्क नहीं रहता, केवल चिप रहता है। आकार में HDD के मुकाबले में काफी छोटा होता है, या अलग अलग स्टोरेज क्षमता में आती है, परंतु इसकी कीमत बहुत अधिक है, क्योंकि ये स्पीड है इसलिए इसकी कीमत अधिक होती है। आगे देखिए, ठीक है। बाकी हम आज यहीं तक करते हैं। बाकी फ्लैश मेमोरी है, CD ड्राइव है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।